वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन द सिलेबस ऑफ एमएससी एंट्रेंस बॉटनी। और मैं आपको ये बताऊं कि इसमें 15 यूनिट से सिलेबस में हर यूनिट में से 4 मार्क्स आते हैं, लेकिन इसको प्रिपेयर करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे आप कन्वेंशनल पढ़ाई करते हैं वैसे नहीं। ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है मुझे प्रोफेसर उमर साहब ने, डॉक्टर उमर साहब ने बना के दिए हैं, जो मेरे करीबी दोस्त हैं उनने मुझे बना के दिए हैं। वो बॉटनी के स्पेशलिस्ट हैं, मैं केमिस्ट्री का बंदा हूँ, मुझे ये नहीं पता था, लेकिन आप लोगों की डिमांड पे मैंने ये उनसे बना के ले लिया। तो आपको इस सिलेबस को जब प्रिपेयर करेंगे आप, सबसे पहले आप पिछले 6 साल के पेपर्स देख लेना, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दूसरी बात, जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपको एमसीक्यूज़ पे, या मैं बोलूँगा ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस रहते हैं उनके ऊपर फोकस करना है। थ्योरी ज़्यादा नहीं पढ़नी है, थोड़ी थोड़ी थ्योरी पढ़नी है, उसको जो आपके कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। हो सके तो पूरा सिलेबस पढ़ लो, लेकिन कुछ टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे अगर आप पहला यूनिट देखेंगे वायरस पे, उसकी डिस्कवरी वगैरह, और डीएनए वायरस टी फेज, या फिर आरएनए वायरस टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस जो है वो आप पढ़ेंगे। इसी तरह से बैक्टीरिया में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ेंगे बैक्टीरिया की, और उनकी रिप्रोडक्शन, जैसे कंजुगेशन है उसमें, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन वगैरह, या बैक्टीरिया में पढ़ेंगे। इसी तरह से फंजे में जब आप जाएंगे तो एलेक्सोपोलस का जो क्लासिफिकेशन है वो आप पढ़ेंगे अप टू ऑर्डर लेवल, और इसी तरह से लाइफ साइकिल ऑफ पिकीनिया और फाइटोफ्थोरा ये आप ज़रूर पढ़ेंगे। इसी तरह से आप जब प्लांट डिजीज़ की बात करेंगे तो आप पेडीब्लास्ट पढ़ना, और सिम्बायोटिक एसोसिएशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें लाइकन्स वगैरह भी रहते। इसके बाद में आप तीसरे यूनिट पे आएंगे एल्गी में आप क्राइटेरिया फॉर एल्गल क्लासिफिकेशन और क्लाइमेडोमोनास और ओइडोगोनियम, इनकी क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ना। और उसके बाद में बैक्टेरोस्पर्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा यूनिट जो है आर्कीगोनिएट या आर्चीगोनिएट जिसे आप पढ़ते हैं, उनमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, एडाप्टेशन टू लैंड हैबिट या पढ़ना, और प्रोस्कॉर्स क्लासिफिकेशन अप टू फैमिली लेवल या आप पढ़ना। इसके बाद में आप फ्यूनेरिया पे नज़र डालेंगे, और सेप्रोफाइट्स, एपोगेमी और एपोस्पोरी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो ये आप पढ़ के जाएंगे। इसके बाद में आती है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में आप ड्रायोप्टेरिस और हेट्रोस्पोरी एंड ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट ये पढ़ेंगे। इवोल्यूशन ऑफ स्टिलर सिस्टम्स ऑफ टेरिडोफाइट्स ये इंपॉर्टेंट है। पाइनस जो है इसकी मॉर्फोलॉजी वगैरह, जो ये एनाटॉमी, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा ये पढ़ लेना। और इसके बाद में प्लांट टेक्सोनॉमी पे जब आते हैं तो वहाँ पे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे, और फेनेटिक्स, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लैडिस्टिक्स ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में AGP4 यानी एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप 4 जो है अप टू ऑर्डर लेवल ये पढ़ेंगे। इसके बाद में टेक्सोनॉमी सोर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, ये आप इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है रोल ऑफ एनाटॉमिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल और साइटोलॉजिकल, पेलियोलॉजिकल एंड फाइटोकेमिकल एंड मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें टेक्सोनॉमिक लिटरेचर आप इसके ऊपर नज़र डालेंगे, टेक्सोनॉमिक कीज़ और प्रिंसिपल्स एंड ऑफ नोमेनक्लेचर ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में सिंपल एंड कम्प्लेक्स टिश्यूज़ पे आप नज़र डालेंगे, ये है 8th यूनिट। इसमें मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज़ आते हैं, तो इसमें सिंपल एंड कम्प्लेक्स टिश्यूज़ ये पढ़ेंगे आप। स्टेम और लीफ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर ऑफ जो टिपिकल डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट जो है ना, ये स्टेम और लीफ, डाइकॉट और मोनोकॉट जो स्टेम और लीफ है वो आप पढ़ेंगे। इस तरह से कैम्बियम के टाइप्स पढ़ेंगे आप। इसी तरह से जनरल अकाउंट्स ऑफ वुड स्ट्रक्चर और जनरल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्यूटिकल, एपिडर्मिस एंड स्टोमेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके बाद में जो नवा यूनिट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्लावर, इसमें आप स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स ये पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक, स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एम्ब्रियो सैक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन और डबल फर्टिलाइजेशन
इसी तरह से एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एपोमिक्सिस एंड एम्ब्रियोजेनी ये पढ़ेंगे, और पॉली एम्ब्रियोनी ये भी आप पढ़ेंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आप जब प्लांट वाटर रिलेशंस पढ़ते हैं तो इसमें वाटर पोटेंशियल एंड इट्स कंपोनेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला 10वां यूनिट है ये। और इसके बाद में फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन, एसेंट ऑफ सैप, इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। और इसके बाद में एसेंशियल एलिमेंट्स, मैक्रो एलिमेंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको पता होनी चाहिए। और ट्रांसपोर्ट ऑफ आयॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जिसमें एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट आता है। बहुत ही ईजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से भी, तो ये भी आप पढ़ के जाएंगे। इसके बाद में आप फोटोसिंथेसिस पे जब आएंगे तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म पता होना चाहिए। और इसके बाद में C4 साइकिल और कैम पाथवे ऑफ कार्बन फिक्सेशन ये आप पढ़ के जाएंगे। इसके बाद में रेस्पिरेशन एंड ग्लाइकोलिसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक्स आप पढ़ के जाएंगे। इसी तरह से जब आप एंजाइम्स की बात करेंगे तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, ये इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। माइकल मेंटन इक्वेशन इसमें आएगा, तो वो भी थोड़ा सा पढ़ लेना। इसके जो इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो याद रखना। इसके बाद में नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में कंसेप्ट ऑफ सिम्बायोटिक एंड एसिम्बायोटिक एसोसिएशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आप जो हार्मोन्स हैं, जैसे इसमें गिबरलिन्स आते हैं, साइटोकाइन्स और ABA ये आप पढ़ेंगे। फोटोपीरियडिज्म आप पढ़ेंगे। फोटोपीरियडिज्म के इसमें SPDs और SDPs और LDPs, डायरल डे नेचुरल जो न्यूट्रल प्लांट्स हैं वो आप पढ़ेंगे। वर्नलाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो मेंडेलियन प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस है उसमें मॉडिफाइड मेंडेलियन रेशो ये पढ़ लेना, पढ़ के जाना। और डुप्लीकेट जीन 15:1 मल्टीपल एलिज्म और ये पेलियोट्रॉपी ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह से ब्रिजेस एक्सपेरिमेंट और क्रॉसिंग ओवर ये इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम्स ये इंपॉर्टेंट है। सेल बायोलॉजी में आप पढ़ के जाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। एक्चुअल में डिफरेंस ज़रूर पढ़ लेना तो थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और कंसेप्ट जो है ये पढ़ लेना। और सेल वॉल की जो फंक्शंस हैं वो पढ़ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्गी बॉडीज़ जो है ये इनको पढ़ना। और ग्लायोक्सिसोम्स जो है ये आप पढ़ लेना। इस तरह से न्यूक्लियस भी पढ़ लेना। और माइटोसिस मियोसिस ये पढ़ना और इनमें डिफरेंस पढ़ लेना, तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चंस कहाँ से बन सकते हैं। इसके बाद में DNA स्ट्रक्चर जब आप जाएंगे तो वाटसन क्रिक मॉडल आपको सबको आता है, इसमें टाइप्स और एंड रिप्लिकेशंस पढ़ना। उसके बाद में एवरेज ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट ये पढ़ना। और tRNA mRNA के टाइप्स पढ़ लेना। इसके बाद में जेनेटिक कोड पता होना चाहिए और लैक ओपेरॉन ये पढ़ लेना। तो आई होप इतना सफिशेंट है। और अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया तो इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़िलहाल बाय।